फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त रितेश अपने MPPSC नोट्स इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं MPPSC प्रीलिम्स के, जो आपने एक सिलेबस देखा होगा तो उसमें एक ये जो कि एक यूनिट ही है जिसमें कि अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक मध्य प्रदेश की समसामयिक घटनाओं का टॉपिक है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश की जो महत्वपूर्ण ये हो या फिर राष्ट्रीय लेवल पर हो या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो समसामयिक घटनाओं में से जो महत्वपूर्ण पुरस्कार दिए गए हैं उसी के सेकंड पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि पिछले वीडियो में मैंने इसका फर्स्ट पार्ट डाला हुआ है जिसमें मैंने लगभग कुछ 25 एक 26 तक के पुरस्कार के बारे में डिस्कस किया है। उसी के आगे के और भी पुरस्कार जो दिए गए हैं, ठीक है, प्रमुख क्षेत्रों में, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं, सीधे देखते हैं कि पार्ट 2 में महत्वपूर्ण पुरस्कार कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पुरस्कार है वर्ष 2023 का एवेल पुरस्कार किस गणितज्ञ को मिला। तो वर्ष 2023 का एवेल पुरस्कार जो है किस गणितज्ञ को मिला, तो इसमें 4 ऑप्शन हैं: GN पियरे, लुइस कैफरेली, नरेंद्र कृष्ण कर्माकर और श्रीनिवास SR वर्धन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? लुइस कैफरेली, जो कि अर्जेंटीना मूल के अमेरिकी, यानी कि ये अर्जेंटीना मूल के तो है लेकिन निवासरत वर्तमान में कहाँ है? अमेरिका में। और इनका क्या नाम है? लुइस कैफरेली। ठीक है, और किस कारण से इनको ये पुरस्कार दिया गया है? तो नॉन लीनियर पार्शियल इक्वेशन के लिए और प्री बाउंड्री प्रॉब्लम के लिए, यानी कि मैथ की ये जो है प्रॉब्लम्स वगैरह होती हैं उसके जो है इक्वेशन और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एवेल पुरस्कार दिया गया है इनको। ठीक है, लुइस कैफरेली को। अब एवेल पुरस्कार जो है, चूँकि इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण बिंदु हैं कि जो नोबेल पुरस्कार जो है, गणित का नोबेल पुरस्कार एवेल पुरस्कार को कहा जाता है। यानी कि जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है, उसी की तरह गणित के क्षेत्र में जो एवेल पुरस्कार दिया जाता है उसी को मतलब एक प्रकार से गणित का नोबेल कहा जाता है। ठीक है, एज अ नोबेल पुरस्कार काउंट किया जाता है इसको, एवेल पुरस्कार को, गणित के क्षेत्र में। ठीक है, और इसका जो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एवेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो नॉर्वे देश ने की थी 2001 में, और पहला एवेल पुरस्कार सन कर दिया गया था 2003 में। ठीक है, इसके बाद पहला एवेल पुरस्कार फ्रांस के GN पियरे को दिया गया था, और श्रीनिवास SR वर्धन पहले भारतीय थे जिन्हें 2007 में यह अवार्ड दिया गया था। यानी कि भारत में किसी व्यक्ति जो है गणितज्ञ को कब मिला था? 2007 में पहला। और किसे मिला था? तो श्रीनिवास SR वर्धन को। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो बुकर पुरस्कार हमने पिछले वीडियो में देखा था कि अंतर्राष्ट्रीय जो है बुकर पुरस्कार, और एक ये बुकर पुरस्कार के बारे में हम देखते हैं कि किसे मिला था। तो 4 ऑप्शंस हैं: BS नायपॉल, अरुंधति राय, पॉल लिंच, सेहान करुणा तालिका। तो चारों ऑप्शन में से इसका जो सही आंसर है ये होगा पॉल लिंच। ये पॉल लिंच कहाँ के जो हैं? ये आयरलैंड के निवासी हैं। ठीक है, और किस चीज़ क्षेत्र में ये इनको जो है क्या चीज़ के लिए दिया गया, किस कारण से? प्रॉफिट सॉन्ग्स के लिए। अब चूँकि बुकर पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, तो प्रॉफिट सॉन्ग्स करके इनकी कोई रचना है तो उसके लिए इन्हें बुकर पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, पॉल लिंच को। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं इससे रिलेटेड। तो साहित्य के क्षेत्र में यह अवार्ड 1969 से दिया जा रहा है, और सन 2022 का बुकर पुरस्कार श्रीलंका की सेहान करुणा तालिका को दिया गया था, और फिर अरुंधति राय को द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए 1997 में दिया गया था, और भारती अरविंद अडिगा को 2008 में द वाइट टाइगर के लिए बुकर पुरस्कार दिया गया था, और BS नायपॉल पहले भारतीय थे जिन्हें 1971 में यह अवार्ड दिया गया था, और उनकी रचना इन ए फ्री स्टेट के लिए, यानी कि जो भारत में पहला ये अवार्ड दिया गया था तो किसे दिया गया था? VS नायपॉल। उनकी रचना कौन सी थी? इन ए फ्री स्टेट। ठीक है, उसके लिए इन्हें प्रदान किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, जलवायु परिवर्तन रोकथाम के क्षेत्र में योगदान के लिए किसे नीदरलैंड में विज्ञान के सर्वोच्च पुरस्कार स्पिनोजा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो 4 ऑप्शन हैं: अनुष्का शर्मा, नरगिस मोहम्मदी, डॉक्टर जोयगिया गुप्ता और गीतिका श्रीवास्तव। तो इसमें जो सही 4 ऑप्शन में से सही आंसर क्या होगा?
चारों में डॉक्टर जोईता गुप्ता, यहाँ ऊपर से मिस्टेक है फ्रेंड्स, तो जोईता गुप्ता नाम है इनका, और ये भारतीय मूल की नीदरलैंड निवासी हैं, ठीक है। इन्हें स्पिनोजा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। अब इस कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं, ठीक है। कुछ उसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे अनुष्का शर्मा, नरगिस मोहम्मदी वगैरह, तो उनसे रिलेटेड भी कुछ प्रमुख क्वेश्चन आप याद रख सकते हैं। जैसे अनुष्का शर्मा को ब्रांड डब्लू का ब्रांड एम्बेसडर जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अनुष्का शर्मा जो है उन्हें ब्रांड, एक डब्लू करके एक ब्रांड है, उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ये क्वेश्चन भी क्या हो सकता है कि पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन आप नोट जरूर कर लें। इसके बाद नरगिस मोहम्मदी जो कि ईरान की हैं, उन्हें शांति का नोबेल दिया गया, जो कि हमने पिछले वीडियो में ही डिस्कस किया था इसके फर्स्ट पार्ट में। इसके बाद डॉक्टर गीतिका श्रीवास्तव पाकिस्तान में भारतीय उच्च आयोग में IFS के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला हैं, ठीक है। और फिर स्पिनोजा पुरस्कार की शुरुआत 1995 में नीदरलैंड सरकार ने किया गया था, यानी कि नीदरलैंड सरकार के द्वारा किया गया था स्पिनोजा पुरस्कार की शुरुआत। तो इस प्रकार से अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला है, हाल ही में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से प्राप्त करने वाले डॉक्टर R रवि कन्नन संबंधित हैं। यानी कि जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 दिया गया है वो डॉक्टर रवि कन्नन को दिया गया है, R रवि कन्नन, लेकिन किस क्षेत्र से ये संबंधित हैं, यानी कि किस क्षेत्र में अच्छा कार्य करने के लिए इन्हें योगदान दिया, जो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। तो 4 ऑप्शन है, ऑन्कोलॉजिस्ट, कृषि वैज्ञानिक, पर्यावरणविद और शिक्षाविद। तो चारों ऑप्शन में से इसका सही आंसर क्या होगा, तो सही आंसर है ऑन्कोलॉजिस्ट। ऑन्कोलॉजिस्ट के जो है ये एक प्रकार से ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, यानी कि कैंसर के क्षेत्र वगैरह में काम करने वाले डॉक्टर हैं ये, और ये कहाँ से हैं, असम से। अब इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो 1957 से दिया जा रहा है, और रेमन मैग्सेसे फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति थे, जिनके सम्मान में यह अवार्ड दिया जाता है। इसके बाद इस अवार्ड को एशिया का नोबेल भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद आचार्य विनोबा भावे पहले भारतीय थे जिन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था, यानी कि भारत में पहली बार किसे दिया गया था, तो आचार्य विनोबा भावे को दिया गया था अवार्ड, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में निम्नलिखित में से किस फिल्म को वर्ष 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं कि अगला पुरस्कार जो है महत्वपूर्ण पुरस्कार कौन सा है। तो हाल ही में निम्नलिखित में से किस फिल्म को वर्ष 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का बाफ्टा पुरस्कार मिला है, तो इसमें 4 ऑप्शन है, द जोन ऑफ इंटरेस्ट, फिर है अगला द होल्ड ओवर, फिर तीसरा क्या है, ओपनहाइमर, और चौथा क्या है, पुअर थिंग्स। तो इन चारों में से जो सही आंसर क्या होगा कि 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का बाफ्टा पुरस्कार मिला है ओपनहाइमर मूवी को, ठीक है। ओपनहाइमर मूवी को दिया गया है ये पुरस्कार, और इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं। तो बाफ्टा का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बाफ्टा जो पुरस्कार है उसका बाफ्टा फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश एकेडमी फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स, यानी कि ये ब्रिटिश एकेडमी के द्वारा ये दिया जाता है ये पुरस्कार, ठीक है। और यह अवार्ड का 77वां संस्करण था, यानी कि जो अभी अवार्ड ओपनहाइमर मूवी को दिया गया है ये 77वां संस्करण था इस अवार्ड का, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस वर्ल्ड 2024 प्रतियोगिता का आयोजन किस देश में हुआ, तो मिस वर्ल्ड 2024 प्रतियोगिता का आयोजन जो है 4 ऑप्शन है इसमें, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, भारत, इंग्लैंड और फ्रांस। तो इसमें सही आंसर क्या होगा, तो सही आंसर होगा भारत। भारत में जो मुंबई में ये आयोजन किया गया, और कौन सा ये संस्करण था, तो 71वां संस्करण था। और इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। तो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की शुरुआत कब हुई थी, 1951 में हुआ था, और पहली भारतीय रीता फारिया थी जिन्हें 1966 में यह अवार्ड दिया गया था। यानी कि जो भारत में पहली बार यह अवार्ड किसको मिला था, तो ये रीता फारिया थी 1966 का, जिन्हें अवार्ड दिया गया था, ठीक है। और इसके बाद मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2023 की विजेता कौन थी, तो कैरोलिना विल्वस्का जो कि पोलैंड की थी ये थी, ठीक है। और मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2024 की विजेता कौन है, तो क्रिस्टीना पिस्कोवा जो है कि चेक रिपब्लिक की ये महिला है, ठीक है। और इसके बाद ऐश्वर्या राय ने 1994 में, डायना हैडन ने 1997 में, युक्ता मुखी ने 1999 में,
और सन 2000 में प्रियंका चोपड़ा ने, मानुषी झिल्लर ने 2017 में यह अवार्ड जीता। यानी कि जो मध्य प्रदेश में कई लोगों ने यह अवार्ड जीत चुके हैं, जिसमें से ऐश्वर्या राय, डायना हैडन, प्रियंका चोपड़ा, युक्ता मुखी, मानुषी झिल्लर, ये सभी अलग अलग सन में, और रीता फारिया जैसे लोगों ने कई अलग अलग सन में ये अवार्ड जीता हुआ है। और 2024 में कहा कि जो चेक रिपब्लिक की क्रिस्टीना पिस्चकोवा हैं, उन्होंने ये अवार्ड जीता है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा कि कई एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि जो मिस वर्ल्ड है 2024 किसे मिला है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रैमी अवार्ड 2024 में जो है बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किस एल्बम को दिया गया है। तो इसमें से चार ऑप्शंस हैं, फ्यूजन बैंड शक्ति, हैरी हाउस, मिडनाइट, इनमें से कोई नहीं। तो चारों ऑप्शन में से जो ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसे दिया गया है, तो ऑप्शन इसका सही होगा फ्यूजन बैंड शक्ति। फ्यूजन बैंड शक्ति के जो दिस मोमेंट एल्बम को ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है, ग्रैमी अवार्ड 2024 का। इसके बाद यह कौन से, इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं, तो ग्रैमी अवार्ड को संगीत के क्षेत्र का नोबेल कहा जाता है। इसके बाद इसे ग्रामोफोन अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। क्या है फ्रेंड्स कि ये कई बार क्वेश्चन जो है पूछा गया है कि ग्रामोफोन अवार्ड्स किसे कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन संभव है कि भविष्य में भी पूछा जा सकता है। तो ग्रामोफोन अवार्ड्स ही जो है ग्रैमी अवार्ड्स हैं, ठीक है। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। और पहले भारतीय पंडित रविशंकर जी को ग्रैमी अवार्ड दिया गया था, यानी कि भारत के पहले व्यक्ति कौन थे जिन्हें ग्रैमी अवार्ड दिया गया था, तो पंडित रविशंकर जी थे, ठीक है। और चौथा पॉइंट क्या है, फ्यूजन बैंड जो है जिसे मतलब ये अवार्ड दिया गया है जिस फ्यूजन बैंड शक्ति को, तो वो किसका है ये बैंड, तो ये जाकिर हुसैन एवं शंकर महादेवन का ये बैंड है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए किसे पुलित्जर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो पुलित्जर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, तो चार ऑप्शन हैं इसमें, कैरोलीन किचनर, कैटलीन डिकर्सन, एंड्रिया लॉन्ग चू और अन्ना वॉल्फ। तो पुलित्जर पुरस्कार 2023 से ये सम्मानित किया गया है किसे, तो चारों ऑप्शन में से सही आंसर क्या है, कैरोलीन किचनर। कैरोलीन किचनर जो है इन्हें राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं इससे। तो महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, तो यह अवार्ड पत्रकारिता के क्षेत्र में 1917 से दिया जा रहा है और व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग के लिए कैटलीन डिकर्सन को दिया गया है और आलोचनात्मक रिपोर्टिंग के लिए एंड्रिया लॉन्ग चू को दिया गया है और स्थानीय रिपोर्टिंग के क्षेत्र में अन्ना वॉल्फ को दिया गया है। यानी कि ये अलग अलग क्षेत्रों में ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है, चाहे वो व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग हो, आलोचनात्मक हो, स्थानीय रिपोर्टिंग हो, ये सभी क्षेत्रों में ये प्रदान किया जाता है। तो ये अलग अलग लोगों को ये प्रदान किया गया है, ठीक है। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कंचनजंगा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस एनिमेटेड फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म का पुरस्कार जीता है। तो चार ऑप्शंस है, अर्जुन, योद्धा प्रिंस, लाचित द वॉरियर, सम्राट, महायोद्धा राम। तो सही आंसर इसका क्या होगा, लाचित द वॉरियर। लाचित द वॉरियर फिल्म को जो है ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10वां नंबर, साहित्य अकादमी द्वारा हिंदी भाषा में किसे बाल साहित्य पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, तो चार ऑप्शन है इसमें, श्यामल कांति दास, अतुल कुमार राय, सूर्यनाथ सिंह, अनिरुद्ध कनिसेट्टी। तो इसमें चारों ऑप्शन में से सही आंसर क्या है, बाल साहित्य पुरस्कार 2023 किसे मिला है, तो सूर्यनाथ सिंह को। और किस लिए दिया गया है, तो ये इनकी लघु कथा इनके द्वारा लिखी गई है, एक लघु कथा है इनकी कौतुक ऐप के लिए, ठीक है, इसके लिए ये इन्हें पुरस्कार दिया गया, बाल साहित्य पुरस्कार 2023 का। इसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 संस्थागत श्रेणी में किसे दिया गया है, ठीक है, यानी कि संस्थागत श्रेणी में और एक होता है व्यक्तिगत श्रेणी। तो यहाँ पे संस्थागत श्रेणी का बारे में पूछा गया है। तो चार ऑप्शंस हैं, ए है गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान, फिर बी है ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, फिर सी है लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम, इसके बाद डी है ए और बी दोनों। तो इसका जो आपदा प्रबंधन पुरस्कार सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है, तो इसका सही आंसर होगा डी, यानी कि ए और बी दोनों, यानी कि गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान और ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को संयुक्त रूप से यह अवार्ड दिया गया है, ठीक है। इसके बाद हम 12वें क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से किसे कला के क्षेत्र में पद्म भूषण
पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो पद्म भूषण पुरस्कार 2024 से कला के क्षेत्र में किसे सम्मानित किया गया है? तो चार ऑप्शंस हैं, मिथुन चक्रवर्ती, एम फातिमा बीबी, यंग लियू, तेजस मधुसूदन पटेल। तो चारों ऑप्शन में से सही आंसर क्या होगा इसका? तो इसका सही आंसर है मिथुन चक्रवर्ती। पद्म भूषण 2024 के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है मिथुन चक्रवर्ती जी को, जो कि एक एक्टर हैं। ठीक है, इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। योग के लिए पद्मश्री 2024 से सम्मानित चार्लोट चोपिन का संबंध किस देश से है? तो योग के लिए पद्मश्री 2024 से सम्मानित जो चार्लोट चोपिन है, इनका संबंध किस देश से है? तो चार ऑप्शन है इसमें, ताइवान, फ्रांस, इंग्लैंड और जापान। तो इसका जो सही आंसर है ये क्या होगा? फ्रांस। ये चार्लोट चोपिन जो हैं ये फ्रांस कंट्री से बिलोंग करते हैं, जिन्हें ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, इसके बाद इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स देख लेते हैं इस अवार्ड से। तो पूरे विश्व में योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। तो योग दिवस के रूप में कौन से दिन को मनाया जाता है पूरे विश्व में? तो 21 जून को मनाया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो निम्नलिखित में से किसे यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो चार ऑप्शंस हैं, गीता प्रेस गोरखपुर, शेख मुजीबुर रहमान, एंजेला मर्केल और चौथा है दलाई लामा। तो चारों ऑप्शन में से जो सही आंसर है, यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो चार सही आंसर होगा एंजेला मर्केल। एंजेला मर्केल जो कि जर्मनी की पूर्व चांसलर रही थी ये। ठीक है, एंजेला मर्केल, इनको ये क्या दिया गया है? पुरस्कार, यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022। और ये किस लिए दिया गया है इन्हें? तो ये इस वजह से दिया गया है क्योंकि जब आपने देखा होगा कि अफगानिस्तान में वहाँ पे जो तालिबान का कब्जा हो गया था, अमेरिका तालिबान छोड़ के जा रहा था, तो वहाँ से कई शरणार्थी ऐसे थे जो अफगानिस्तान के लोग शरणार्थी के रूप में इधर उधर किसी न किसी देश में जा रहे थे। तो ठीक वैसे ही जर्मनी में भी जब ये लोग गए थे, तो वहाँ पर एंजेला मर्केल ने इन्हें क्या दिया था? शरण दी थी अपने यहाँ। इसलिए इसकी वजह से जो है इनको यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसे 32वां बिहारी पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसमें चार ऑप्शंस हैं, मधु काकरिया, डॉक्टर माधव हाड़ा, जयसिंह नीरज और ज्ञान चतुर्वेदी। तो 32वां बिहारी पुरस्कार जो प्रदान किया गया है, इस चारों ऑप्शन में से सही क्या है? तो डॉक्टर माधव हाड़ा जी को 32वां बिहारी पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश से किसे माधवी संस्कृति और साहित्य के लिए पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो मध्य प्रदेश में जो इसका पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, तो चार ऑप्शन हैं, मालवी संस्कृति और साहित्य के लिए। तो किसको किसको ऑप्शन में है? तो भगवती लाल राजपुरोहित, कालूराम बामनिया, ओम प्रकाश शर्मा, सत्येंद्र सिंह लोहिया। तो चारों ऑप्शन में से इसमें सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा पहला, भगवती लाल राजपुरोहित जो हैं, इन्हें मालवी संस्कृति और साहित्य के लिए यह अवार्ड दिया गया है। कौन सा? पद्मश्री पुरस्कार 2024। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के अवनीश तिवारी को किस क्षेत्र में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये मध्य प्रदेश के हैं अवनीश तिवारी, और इन्हें किस क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार? तो चार ऑप्शन हैं, कला एवं संस्कृति, नवाचार, सामाजिक सेवा और खेल। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन होगा, सामाजिक सेवा करने के क्षेत्र में यह अवार्ड इनको दिया गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अवनीश तिवारी जो कि मध्य प्रदेश के निवासी हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो मध्य प्रदेश से किसे अहिल्या सम्मान 2023 से जो है सम्मानित किया गया है? तो चार ऑप्शन है इसमें भी, तो सौम्या तिवारी, तनिष्का हथवलने, ननकुसिया श्याम और उपयुक्त सभी। तो चार ऑप्शन है जिसमें से अहिल्या सम्मान 2023 किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर देखते हैं, उपयुक्त सभी। यानी कि जो अहिल्या सम्मान 2023 है, इन्हें चारों उपयुक्त सभी सही आंसर इसका सही होगा। सौम्या तिवारी हैं, अनिष्का हथवलने हैं, ननकुसिया श्याम, इन्हों जो है इन तीनों को ही यह अवार्ड प्रदान किया गया है। अब हम इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं अहिल्या सम्मान से।
तो सौम्या तिवारी को क्रिकेट के क्षेत्र में दिया गया है, तनिष्का हथवल्ले को दिया गया है किस क्षेत्र में, भरतनाट्यम के क्षेत्र में दिया गया है, ननकुसिया श्याम को गोंडी चित्रकला के लिए दिया गया है, और टीवी एक्ट्रेस शुभांगी अत्रे को भी ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। और विभा श्रीवास्तव जो कि एक अभिनेत्री एवं गायिका हैं, उन्हें भी ये अवार्ड अहिल्या सम्मान दिया गया है 2023 का, ठीक है। इसके बाद अहिल्या सम्मान की शुरुआत कब हुई थी, तो अहिल्या सम्मान की शुरुआत हुई थी 1996 में, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 99वें अखिल भारतीय तानसेन समारोह में वर्ष 2022 का तानसेन अलंकरण किसे दिया गया है। तो इसका जो सही चार ऑप्शंस हैं, तानसेन समारोह में वर्ष 2023 का तानसेन अलंकरण किसे दिया गया है, तो चार ऑप्शन है, पंडित नित्यानंद हल्दीपुर, पंडित कृष्णराव शंकर, पंडित गणपति भट्ट, फिर चौथा क्या है, कुमार सानू। तो इसमें से चारों ऑप्शन में सही आंसर क्या है, पंडित गणपति भट्ट, जो कि कर्नाटक के रहने वाले हैं और शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र से संबंधित हैं ये, और इन्हें ये अवार्ड 2022 का प्रदान किया गया, ठीक है। और अगला पॉइंट देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन, वर्ष 2022 के लिए राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान से सम्मानित किया गया है। 2022 के राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान से जो सम्मानित किया गया है, चार ऑप्शन है इसमें, कुमार सानू, उत्तम सिंह, विवेक रंजन अग्निहोत्री, इसके बाद चौथा है धर्मेंद्र देओल। तो चारों ऑप्शन में से सही आंसर क्या है, तो सही आंसर इसका होगा धर्मेंद्र देओल। धर्मेंद्र देओल को सौंपा गया है क्या, राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2022, ठीक है। इसके बाद देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, किशोर कुमार सम्मान की शुरुआत जो है 1997 में की गई थी, और किशोर जी जो हैं मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के रहने वाले थे। किशोर कुमार का क्वेश्चन ये हमेशा एग्जामों में पूछा जाता रहा है कि जो किशोर कुमार थे वो मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित थे, ठीक है। तो ये खंडवा जिले से संबंधित थे। अब इस क्वेश्चन को आप बहुत ही ध्यान से पढ़िए और इसको नोट करके रखिए, क्योंकि ये कई बार एग्जामों में आ चुका है, ठीक है। इसके बाद किशोर कुमार सम्मान के अंतर्गत जो है 5 लाख रुपए की राशि जो है प्रदान की जाती है, ठीक है। और वर्ष 2021 के लिए विवेक रंजन अग्निहोत्री को किशोर कुमार सम्मान प्रदान किया गया था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को बाघ संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो बाघ संरक्षण यानी कि बाघों की जो रखवाली करने का, उन्हें बचाने का के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार दिया जाता है। तो ये मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को प्रदान किया गया है। तो चार ऑप्शंस हैं, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। तो चारों में से इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा बी, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है इसे उत्कृष्टता पुरस्कार दिया गया है बाघों के संरक्षण के क्षेत्र में, ठीक है, कार्य करने के लिए। इसके बाद जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 22वां नंबर और अंतिम नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2021 के लिए राष्ट्रीय इकबाल सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है। तो इसमें चार ऑप्शंस हैं, सैयद तकी आबदी, मुन्ने खान, श्याम सुंदर दुबे और सदानंद गुप्ता। तो चारों में से सही आंसर इसका क्या होगा, किसे मिला है राष्ट्रीय इकबाल सम्मान जो है। तो दो, इसका जो सही आंसर होगा सैयद तकी आबदी। सैयद तकी आबदी जो हैं, इन्हें 2021 के लिए राष्ट्रीय इकबाल सम्मान जो है से सम्मानित किया गया है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज हमने कुछ क्वेश्चन देखे, महत्वपूर्ण पुरस्कार। इससे पहले भी हमने जो पार्ट 1 वीडियो देखा था उसमें भी लगभग 25-26 पुरस्कारों के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो घुमा फिरा के क्वेश्चन इसी से रिलेटेड बनते रहते हैं कि जो है अवार्ड में से, चाहे वो राष्ट्रीय लेवल को हो, अंतर्राष्ट्रीय, मध्य प्रदेश, इतने अवार्ड में से ही जनरली क्वेश्चन बनता है कि कौन सा अवार्ड किसे दिया गया है, ठीक है। तो आप इतने क्वेश्चन कवर कर लेंगे तो संभवतः 1 नंबर आपका जो एग्जाम में कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए वीडियो में इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए करंट अफेयर्स टॉपिक या जो है समसामयिक घटनाओं से रिलेटेड टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।